यदि हम लोग पहले देखेंगे सबसे पहले पवित्र आत्मा ने कहां काम किया। आमेन। तैयार है? हम निकालेंगे उत्पत्ति अध्याय 1 उत्पत्ति 1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरा अध्याय 1 पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। बाइबल कहती सबसे पहली बार बाइबल में जो आत्मा के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है वो है उत्पत्ति अध्याय 1:2 में। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। चर्च, इतना समझ में आया आपको कि जो रिचर्ड भैया जो सब बोल रहे थे वो क्या है? आमेन। छाया और मूल वस्तु। और एक और वचन पढ़ेंगे सबोपदेश 3:15, मैं भूल ना जाऊं, ताकि ये आपके अंदर घुसेड़ दूं, डाल दूं, ताकि जब भी आप बाइबल पढ़े आपको मजा आ जाए। कभी किसी ने यीशु मसीह को ढूंढ के निकाला है बाइबल से? सिर्फ नए नियम को छोड़ के। जब आप पुराना नियम पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने के लिए। आमेन। पढ़ेंगे सबोपदेश 3:15। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका। बाइबल कह रही है कि जो कुछ हुआ वो इससे पहले भी हो चुका है। जो होने वाला है, जो होने वाला है वह भी हो चुका है। वो भी हो चुका है। और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। आमेन। तो जब जो कुछ हो चुका है वो पहले भी हो चुका है और जो होने वाला है वो भी हो चुका है। वो सब बाइबल में है। समझ में आ रहा है? आ रहा है? यस। सब इधर देखेंगे। आमेन। समझ में आ रहा है? इस वचन को भी अब रेखांकित कर ले, घर में जाकर के पढ़ना। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले पवित्र आत्मा कहां काम करता है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसकी पार्टी में जाऊंगा, मैं किसके घर जाऊंगा, मैं किसके घर में पानी पी सकता हूं? समझ रहे? किसके घर में जा सकता हूं मैं जिससे मेरी रिश्तेदारी है। आमेन। हालेलुया। मैं किसके घर में बिना बुलाए जा सकता हूं जिसके घर में मेरी रिश्तेदारी है। मैं अमित अन्ना के घर कभी भी पहुंच सकता हूं, उनके घर को खोल के घुस सकता हूं, उनके माता पिता से मैं बोल सकता हूं कहां है, वो बोलेंगे ऊपर है, मैं ऊपर चले जाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी रिश्तेदारी है। आमेन। और कुछ लोग की रिश्तेदारी होती है लेकिन फिर भी वो नहीं जाते हैं क्योंकि उनकी संगति नहीं है। लेकिन एक्सेस करने के लिए मुझे रिश्तेदारी होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? सीधे समझो, मैं समझा रहा हूं। आमेन। पिछले हफ्ते मुझे एक अल्टीमेटम मिला है कि आप सीधे शब्दों में समझाओ। समझ में आ रहा है? तो अपने चर्च वाले बहुत रिश्तेदारी करते हैं, तो रिश्तेदार। आमेन। हालेलुया। तो रिश्ता होना बहुत जरूरी है। आमेन। जब रिश्ता है तभी संगति हो रही है। और उसके बाद भी सबको, इनके बहुत सारे दोस्त थे स्कूल में, अब सब छट गए। उसके बाद इनके कॉलेज में दोस्त बने, सब छट गए। अब बिजनेसमैन के दोस्त है वो भी छट जाएंगे कि ये बड़े आदमी बनने जा रहे हैं। हालेलुया, आमेन। तो बड़े बिजनेसमैन दोस्त बनेंगे। आमेन। लेकिन इनकी बढ़ोतरी से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरा इनके जीवन में एक्सेस है क्योंकि मेरा क्या है? रिश्ता है। इनके सुख दुख में खड़े होने के लिए मेरा क्या है? रिश्ता। ये अपने बिजनेसमैन दोस्तों को अपने बच्चे की पार्टी में नहीं बुलाएंगे, लेकिन इनको मेरे को बुलाना पड़ेगा क्योंकि मेरा क्या है? रिश्ता है। मुझे कुछ ना कुछ, अगर इनके बच्चों का बर्थडे होगा तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा इनके साथ रिश्ता है। और चर्च वैसे ही, चर्च पवित्र आत्मा वहां काम करता है जहां पर यीशु मसीह है। कैसे? बाइबल कहती है उत्पत्ति अध्याय 1:2 में गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडरा रहा था लेकिन कुछ काम नहीं किया। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जा, पवित्र आत्मा ने उजियाला को जैसे ही सुना और वो काम करने लगा। आमेन। और पहले भी मैंने आपको बता चुका था इस वचन को, एक वचन को अपन ने बहुत पहले भी बताया था कि परमेश्वर ने उजियाला पहले दिन बनाया लेकिन चौथे दिन उसने सूरज चांद चंद्रमा बनाया। मैंने आइजैक से पूछा, आइजैक, परमेश्वर ने व्हाट केम फर्स्ट? लाइट कैसे आई? बोलता पहले सन आया तब लाइट आई। मैंने कहा नहीं, बाइबल में लिखा पहले लाइट आई फिर 4 दिन बाद सन आया। बोलता अरे, मैंने बोला तू बैठे कर चर्च के अंदर, तूने सुना नहीं? तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि पहले परमेश्वर ने उजियाला बोला और उसके 4 दिन के बाद सूरज चांद चंद्रमा बनाया। इस पृथ्वी पर उजियाला पाने के लिए हमें सूरज चांद चंद्रमा की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर के राज में पहले उजियाला आता है फिर सूरज चांद चंद्रमा आता है।
आमेन। ये वचन हमने प्रचार किया है, आप सुन सकते हैं। लेकिन बाइबल कहती है ये उजियाला है कौन? ये उजियाला वचन है। ये वचन है कौन? यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आमेन। मैं इस पृथ्वी जगत की ज्योति। ज्योति हूं। तो सबसे पहले पवित्र आत्मा वहां काम करता है, सबसे पहले और सबसे आखिरी में, हर जगह जहां यीशु मसीह है वहां पवित्र आत्मा काम करता है। आमेन। समझ में आया? आमीन। अगर आपके जीवन में आप चाहते हो कि ये पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे, तो उसका जो नींव है वो कोई और नहीं, वो केवल यीशु मसीह है। आमेन। अगर आपके जीवन में अगर यीशु मसीह अगर नींव है, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्च? यस। क्लियर हो रहे हैं? हम आगे बढ़ेंगे इसी चीज को लेकर के। समझ में आ रहा है? तो पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता तभी होता है हमारा जब हमारा कि हमारे जीवन की जो नींव होती है वो यीशु मसीह होती है। आमेन। समझ में आ रहा? यस। क्लियर हो रहे हैं हम लोग? यस। आमेन। बाइबल ये मैं एक फाउंडेशन को लेकर रहा हूँ, ठीक है ना, एक नींव को डाल रहा हूँ कि अगर एक व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता माना है तो पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करेगा। आमेन। लेकिन मानने से पहले भी पवित्र आत्मा काम करता था, वो बाहर काम करता था। पवित्र आत्मा हमारे उद्धार पाने से पहले भी काम कर रहा था। वो इसलिए काम कर रहा था कि वो हमें यीशु मसीह को प्रकाशित करे। आमेन। जब हमने यीशु मसीह को जान लिया, यीशु मसीह के साथ हमने व्यक्तिगत एक रिश्ता बनाया कि तू मेरे जीवन का उद्धार करता है, तूने मेरे पापों को ले लिया, तूने मेरे उसके बलिदान को जब हम जानते हैं, समझते हैं और उसको अपने जीवन का व्यक्तिगत रीति से हम बोलते हैं कि प्रभु कोई और नहीं, तू मेरा परमेश्वर है, तूने मेरे लिए जान को दिया है, मैं अपने जीवन का राजा, अपने जीवन का उद्धार करता तुझे मानता हूं, उस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर होकर के आपके जीवन में काम करने लगता है। आमेन। तो पवित्र आत्मा वहां काम करता है जहां पर नींव यीशु मसीह है। आमेन। केवल यीशु मसीह के काम नहीं, यीशु मसीह का बलिदान है। समझ में आ रहा है चर्च? यस। आमेन। तो पवित्र आत्मा का रिश्ता हमसे कैसे होता है? जब हम अगर जैसे कि मेरा और माधुरी का रिश्ता कौन सा रिश्ता है? पति पत्नी का रिश्ता है। मेरा और जेहू का कौन सा रिश्ता है? बाप और बेटे का रिश्ता है। हालेलुया, है ना। मैं पिछले हफ्ते इस चीज को समझा रहा था कि अगर एक प्रेसिडेंट है और उससे अगर मुझे अपना रिश्ता बनाना है, मैं उसके ऑफिस के बाहर खड़े हो जाऊं, मैं 10 को ऑफरिंग भेजूं, उसको गिफ्ट भेजूं, उसको चीफ गेस्ट करके बुलाऊं, मेरा वो रिश्ता बन पाएगा, लेकिन वैसा नहीं बन पाएगा जैसा उसके बेटे के साथ उसका रिश्ता है। क्योंकि उसके बेटे के साथ जो उसका रिश्ता है वो एक अलग नींव है। उसका बेटे का उसका रिश्ता उसके रिश्ते पर है कि वो मेरा बेटा है, इसलिए उसका बेटा कभी भी उससे बात कर सकता है, जा सकता है, मिल सकता है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। वैसे ही पवित्र आत्मा का सिर्फ केवल एक ही रिश्ता है। अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता माना है तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। उस दिन आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ हो जाता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा काम करने लगता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्च? समझ में आ रहा है? आमेन। पवित्र आत्मा का आपके साथ रिश्ता आपके उपवास प्रार्थना से, आपके बलिदान से नहीं होता। पवित्र आत्मा का रिश्ता आपके साथ तब होता है जिस दिन आप यीशु मसीह की नींव पर खड़े हो जाते हो, जिस दिन आप अपने दिल में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हो। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने क्या बोला? आज कौन सा वार है? पुत्रवार। हम किसके लिए आए हैं? पुत्र के लिए। हम किसको महिमा देने आए हैं? पुत्र को। क्यों महिमा देने आए हैं? क्योंकि उसने हमारे पापों को ले लिया। आमेन। आमेन। यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया और उसके बाद वो अपने पिता के पास में गया। आमेन। इस वास्तविकता को लेकर के, इस सत्य को लेकर के आज हम सारी कलीसिया, और सिर्फ ये कलीसिया नहीं, दुनिया भर की सारी कलीसिया आज इसलिए इकट्ठा हुई है कि वो पुत्र के बलिदान को महिमा दे, क्योंकि पुत्र के द्वारा हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ हो गया। पुत्र के बलिदान के द्वारा हमारा रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ हुआ। आमेन। आमेन। देखिए चर्च, जेहू के आने से पहले जेहू आने वाला था, ये प्रभु को मालूम था, लेकिन जब ये जेहू ने हमारे घर में जन्म लिया तब जाकर के हमारा रिश्ता हो गया। नहीं तो पहले रिश्ता था। आमेन। आत्मा में, अब जो भी बोल दो। आमेन। तो वैसे ही जब हमने यीशु मसीह को अपने जीवन को उद्धारकर्ता माना, जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि
यीशु मसीह और आदम के बारे में, आदम को जब परमेश्वर ने सुला दिया, उसको क्या किया? चीरा लगाया। चीरा लगाने से क्या निकली? उसकी पत्नी निकली, हवा निकली। हवा नहीं निकली, स्त्री निकली। आमेन। हवा तो उसने बाद में नाम रखा था, आमेन, लेकिन समझाने के लिए, आमेन, स्त्री निकली। तो सोचेंगे कौन सी स्त्री निकली, है ना? हवा नाम की स्त्री निकली, ठीक है, आमेन। वैसे ही जब यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया और यीशु मसीह को भी भेदा गया, उसके अंदर से कलीसिया निकली, आमेन। चर्च का जन्म हुआ, आमेन। और जब चर्च का जन्म हुआ, उसके बाद चर्च के ऊपर आत्मा भी उतरा। हालेलुया। हम इस चीज को रिलेट कर रहे थे, समझ में आ रहा है? यस, आमेन। मूल वस्तुएं, छाया, समझ में आया? यस, आमेन। तो जिस दिन हमारा जन्म हुआ, उस दिन हमारा रिश्ता हुआ। जिस दिन हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करते, उस दिन हमारा नया जन्म होता है। और जब हमारा जन्म हो गया, तो हमारा पिता के साथ रिश्ता हो गया और पवित्र आत्मा के साथ हमारा रिश्ता हो गया। हालेलुया। और रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे मैं कितना भी करूं, चाहे मैं कितना भी पाप करूं, मेरा रिश्ता टूट नहीं सकता पवित्र आत्मा के साथ, अगर मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। और कोई मेरे पे पथराव मत करना, आमेन, हालेलुया। जेहू मेरा बेटा है, मेरे साथ रहे या ना रहे, मुझे डैडी बोले या ना बोले, वो मेरा बेटा रहेगा। रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। हमारा स्वर्गिक पिता के साथ रिश्ता हो गया है जिस दिन हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया। लेकिन हाँ, मेरे पाप करने के द्वारा, मेरे अधर्म में चलने के द्वारा मेरी संगति नहीं हो सकती। ऐसे मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनसे मेरी संगति है ही नहीं, आमेन। पर इसका मतलब थोड़ी ना कि वो मेरे रिश्तेदार नहीं, वो मेरे रिश्तेदार है, मैं उनके परिवार का हूं, लेकिन मेरी संगति नहीं है, आमेन। उनने कुछ कर दिया या मैंने कुछ कर दिया जिसके कारण हमारी संगति टूट गई। और प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुना, प्रभु कट्टिक में जा रहा हूं, टूट गई। प्रभु बोल रहे तू मेरी बात नहीं सुनता, आमेन। हम ही ने कट्टिक कर ले, ठीक है, हम जा रहे, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा चर्च वाला काम, हमसे नहीं हो पाएगा, हम रहता प्रार्थना नहीं करेंगे, उसके घर में बिना प्रार्थना के सब कुछ आ गया, हम घुटना तोड़ रहे हैं। प्रभु कट्टिक, आमेन। हमारे पाप हमें प्रभु की संगति से अलग कर देते हैं, है ना? जब बेटा पापा बोलता है ये करो वो करो, और बेटा सुनता नहीं है, तो बेटा पापा से रूठ जाता है, रिश्ता नहीं टूटता, संगति टूट जाती है। जब संगति टूट गई, फिर दोस्ती नहीं होने वाली। हालेलुया। तो जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उस दिन हमारा रिश्ता बन गया प्रभु के साथ में। और उसके बाद एक और नया स्टेप है, वो हमें करना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्च? समझ में आ रहा है? जिस दिन हमारा नया जन्म हुआ, पवित्र आत्मा के साथ हमारा रिश्ता हो गया, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की नींव आ गई है। क्या नींव है वो? यीशु मसीह के चमत्कार नहीं, यीशु मसीह का अच्छा चरित्र नहीं, आमेन, यीशु मसीह का क्रूस पे बलिदान। हालेलुया। जब हम इसको स्मरण करते कि उसने मेरे पापों के लिए जान दी है, हम जब इसको समझते कि प्रभु सच में तू खुदा, तू पुत्र बन के, तू एक मनुष्य बन के आके मेरे गुनाहों के बदले मर गया, तू सच में, मतलब इस चीज पे हम अपनी नींव को बनाते। और ये केवल इतना ही नहीं, यीशु मर गया सबको मालूम है, लेकिन ये कलीसिया बोलती है यीशु जिंदा है। हालेलुया। जब इस पे आप नींव बनाते हो चर्च कि मेरा यीशु जिंदा है, मेरा परमेश्वर जिंदा है ना, वहां पर आपका पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता होता है और पवित्र आत्मा वहां पे काम करना चालू कर देता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे? आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा इसलिए आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता कि आप चर्च में आ रहे हो, या आप सेवकाई कर रहे हो, या आप प्रार्थना कर रहे हो, या उपवास कर रहे हो। पवित्र आत्मा का रिश्ता आपके साथ इसलिए है क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता माना है। आमेन। समझ में आया? यस, आमेन। तो आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ आपके अच्छे कामों पे निर्भर नहीं है, आपका यीशु मसीह को ग्रहण करना इस पर है। आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा इसलिए, अरे आज तूने अच्छा काम किया, कल नहीं किया, आज से कट्टिक दोस्ती, ये नहीं चलता रिश्तेदारी में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? रिश्ता, संगति और दोस्ती, समझ में आया?
यस हालेलुया हालेलुया। आमेन आमेन। तो पवित्र आत्मा के साथ जब हमारा रिश्ता होता है उसके बाद उसका काम हमारे जीवन में होता है। वो हमें मसीह के चरित्र में बदलते जाता है, वो हमें मसीह के समान बना, क्योंकि उसने हमें समानता और स्वरूपता में बनाया है, वो हमें बढ़ाता जाता है। अब लोग बोलते जेहू रिचर्ड भैया आपके जैसे दिखता है, ठीक है दिखता है, लेकिन जैसी जैसी वो बड़ा होते जाएगा तो वैसे वैसे उसका कैरेक्टर डेवलप होता जाएगा। वैसे जब हमने नया जन्म लिया हम यीशु मसीह की समानता और स्वरूपता में ही हैं, लेकिन धीरे धीरे करते करते हम स्वभाव में हर बातों में बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आया इधर तक? यस हालेलुया। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा कहाँ काम करता है, आमीन। लेकिन एक और चीज है, यीशु मसीह ने कहा पर्व के अंतिम दिन हम निकालेंगे। अब यहां से चालू कर रहे हैं, ठीक है? तैयार है? Yes. अपने बाजू वाले को बोलो मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूँ। आत्मा प्रभु का, बोलो प्रेमी आत्मा प्रभु का, आमीन। हम लोग निकालेंगे यूहन्ना 7 का 37, 38, 39। यूहन्ना 7 का 37। हाँ मैं पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। हाँ जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह पर्व के अंतिम दिन खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। पिए। उसके बाद क्या लिखा? जो मुझ पर विश्वास जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। ये यीशु मसीह ने पर्व के अंतिम दिन कहा। कौन से दिन कहा? पर्व के अंतिम लेकिन दिन। अगर हम लोग वचन को देखेंगे लय व्यवस्था में 17 का 23, 33 से देखेंगे हम लोग, तो बाइबल कहती है ये झोपड़ियों को पर्व मनाया जाता था। यहाँ पे 7 दिन क्या करते थे? जो याजक लोग रहते थे एक सोने का पात्र लेकर के शिलोम के कुंड में जाएंगे, पानी भरेंगे, गाना बजाता करते हुए कुछ पत्तियों को लेकर के आएंगे और उसके बाद उस वेदी पे डालेंगे। ये 7 दिन तक करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उन्होंने एक चट्टान से पानी को पाया था। इस चीज का वो लोग जश्न मना रहे थे, ठीक है। लेकिन 8वें दिन उन लोग कुछ नहीं करते। आखिरी दिन पर्व का अंतिम दिन रहता है और उस दिन कोई पुल नहीं जाता, कोई कुंड में नहीं जाता पानी निकालने के लिए। और उस दिन यीशु मसीह खड़ा हो गया, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तुमको कुंड नहीं तुम्हें नदियां मिलेंगी। आमीन। हालेलुया। तुम हालेलुया। कुंड से पानी निकाल रहे हो, मैं तुम्हें नदियां देना चाहता हूं, मैं तुम्हें रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर देना चाहता हूं। फिर आगे बाइबल में लिखा है उसने वो पानी के बारे में नहीं कहा था। जैसी वो सामरी स्त्री बोलती, अरे पानी मेरे को दे दे, मेरे को आना नहीं पड़ेगा भरने के लिए। उसने पानी के 39 में क्या लिखा बेटा? 39 में उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। आमीन। बाइबल कहती है कि जब वो खड़ा हुआ वो बोला कि यदि कोई प्यासा है तो मुझ में से पिए। आमीन। और जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बहने निकलेगी। वो उसने साधारण पानी के विषय में नहीं कहा, वो उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा। आमीन। आमीन। जब यीशु मसीह क्रूस पे था, बाइबल कहती है और बाइबल कहती है कि जब, क्योंकि यीशु मसीह महिमा में क्या हुआ था, फिर से पढ़ेंगे 39, हम इसको हम क्लियर करेंगे। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पाने पर थे, पवित्र आत्मा को पाने पर थे। लेकिन क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था। आत्मा अब तक ना उतरा था। सब बोलेंगे आत्मा आत्मा अब तक ना उतरा था। ना उतरा था। क्यों नहीं उतरा था? क्योंकि यीशु मसीह अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। यीशु मसीह अपनी महिमा तक ना ना पहुंचा था। चर्च, आत्मा कब उतरा? यीशु मसीह तो पर्व के अंदर खड़े हो गए, यदि कोई प्यासा मेरे पास आए उसके अंदर से जीवन जल की नदियां निकलेगी। ये उसने आत्मा के विषय में कहा था, जो उस पर विश्वास करने वाले थे उन पर। लेकिन अब तक आत्मा नहीं उतरा था। आत्मा कब उतरा? जब यीशु मसीह महिमा में पहुंचा। और यीशु मसीह महिमा में कब पहुंचा? कब पहुंचा? जी उठने के बाद। जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा, बाइबल कहती है तब यीशु मसीह महिमा पे पहुंचा।
लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पे था, बाइबल कहती है एक रोमियो सोल्जर ने उसको भाला मार दिया, खून निकल गया। उसके बाद बाइबल कहती है पानी निकल गया। पानी क्या है? पवित्र आत्मा। आमीन। उस दिन कलीसिया का जन्म हुआ। आमीन। और उससे बढ़कर जब यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के कारण पवित्र आत्मा हमें मिला। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पवित्र आत्मा हमको मिलता है, हमको जीवन का जल मिलता है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें जीवन का जल के लिए वायदा किया है और जीवन जल की नदियां के बारे में वायदा किया है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि अब तक पवित्र आत्मा उन पर ना उतरा था। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह महिमा में पहुंचता है तब पवित्र आत्मा उतरता है। क्या बोला मैंने? जब यीशु मसीह, हम क्या बोल रहे हैं कि ये सब बातें क्या है? छाया है। मूल क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह मूल है। आमेन। अगर आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा के काम को देखना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह को महिमा देना पड़ेगा, तब जाकर के पवित्र आत्मा उतरेगा। हालेलुया। बाइबल कहती जब यीशु मसीह महिमा में पहुंचा तब जाकर के पवित्र आत्मा उतरा। और यीशु मसीह कब महिमा में पहुंचा? जब वो अपने सारे पूरे काम को कर करके पिता के पास दाहिने हाथ बैठा और उस दिन पवित्र आत्मा रिलीज कर दिया गया और वापस नहीं गया ऊपर। समझ में आया चर्च? लेकिन हमारे जीवन में कैसे काम करेगा पवित्र आत्मा? जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, आमीन। जब हम हालेलुया, आमीन, यस। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हम ये बात कर रही है तो ठीक है, वचन में लिखा है, हम सब मान रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे काम करता है? जब प्रभु यीशु मसीह महिमा में उठता है पवित्र आत्मा काम करने के लिए आ जाता है। उदाहरण के लिए मैं ये बात को बोलूंगा, जब पतरस प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा उंडेला जा चुका है। पेंटिकॉस्ट के दिन कब उतरा है? पेंटिकॉस्ट के बिना क्रूस के पेंटिकॉस्ट नहीं हो सकता। हालेलुया। बिना क्रूस के पेंटिकॉस्ट नहीं हो सकता। पेंटिकॉस्ट पाने के लिए क्रूस होना बहुत जरूरी है। आमीन। क्रूस के बाद ही पेंटिकॉस्ट आया। आमीन। और क्रूस में क्या हुआ? प्रभु महिमान्वित हुआ। हमारा परमेश्वर लाचार नहीं था उस क्रूस में, उसने खुद की जान दी है। आमीन। उसको किसी ने मारा नहीं है। हालेलुया। उसको कोई मार भी नहीं सकता। उसने खुद अपने प्राणों को दिया हमारे पापों के लिए। आमीन। वो क्रूस पे गया तभी पवित्र आत्मा उतरा है चर्च। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा वहां काम करता है जहां पर यीशु मसीह महिमान्वित होता है। एक पास्टर की गवाही याद आ रही है, कितने लोग सुनना चाहेंगे? एक पास्टर को बहुत बड़ी जगह कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया। कहां बुलाया गया? बड़ी कॉन्फ्रेंस में, बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया। आमीन। और जब वो बड़ी कॉन्फ्रेंस में गया वो पास्टर जी, तो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। तो पहले दिन लाइट गोल हो गई। जब पहले दिन लाइट गोल हो गई तो उसने कैसे तैसे प्रचार किया और वो उसको मजा नहीं आया। बोला यार क्या करके आ गया मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। हाँ। और उसके बाद उसने खूब प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा आपका काम होने पाए, पवित्र आत्मा आपका काम होने, आपका काम होने पाए, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए। खूब प्रार्थना करा। ठीक है, सो नहीं पा रहा था वो। ठीक है। दूसरे दिन फिर गया, फिर लाइट गोल। उसका दिमाग खराब हो गया। क्या यार, फैन नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, मजा ही नहीं आ रहा। तीसरे दिन वो इतना फेडअप हो गया था वो पास्टर, वो बोलता है कि मुझे उस दिन पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार करना था। सबसे दुर्भाग्य बात यह है कि मेरे मन में ये नहीं आ रहा था कि मैं कोई और टॉपिक ले लूं। मेरे मन में ये आ रहा था मेरे को तो प्रचार ही नहीं करना, क्योंकि इतना फेडअप हो गया, लाइट गोल, ये सब चीजें हो गई। और तीसरे दिन उसने बोला अरे मैं सो जाता हूँ। सोने की कोशिश भी किया तो उसको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि 2 दिन से लाइट गोल थी। जब वो तीसरे दिन वहां पे गया तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि लाइट नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा। इतने में उस वहां वर्शिप हो रही थी, आराधना हो रही थी। तो आराधना एक जनरेटर से एक माइक का कनेक्शन मिल गया था, जिससे एक माइक चालू था, जिससे क्या हो रहा था, वो गीत को गा रहा था, वो लोग गीत को गा रहे थे। एक माइक चालू था जिससे वर्शिप हो रही थी। और ये वर्शिप में इसका मन नहीं लग रहा। और ये जैसे ही देखा कि जनरेटर से माइक चालू है, उसके बाद
जैसे ही वो बैठा, हालेलुया, क्या हुआ? जैसे ही वो उस धर पे बैठा, इधर बैठा बोल रहा, जैसे ही वो वहाँ पे बैठा, वहाँ पे खड़ा हुआ तो उसने देखा कि आराधना चल रही है, अनॉइंट था, परेशान था। इतने में उसने देखा कि जनरेटर से एक माइक जा करके आया, तो उसको एक प्रकाशन आया कि भाई पवित्र आत्मा माइक के द्वारा नहीं उतरता, पवित्र आत्मा इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा नहीं उतरता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तामझाम ऐसी कर कि मैं अपनी भावनाओं को ऊंचा उठा रहा हूं, जबकि मुझे इस वक्त तेरे क्रूस को उठाना चाहिए, क्योंकि जहां क्रूस को उठाया जाता है वहां पर परमेश्वर की महिमा आती है। जहां पर क्रूस को उठाया जाता है वहां महिमा आती है। उसने तुरंत अपने मन को फेरा बोला, और उसने प्रभु के लहू को याद किया कि कितना प्रभु ने दुख को सहा। उसने याद किया कि प्रभु आज मैं यहाँ पे तेरे बलिदान के कारण हूँ, आज मैं जी रहा हूँ तेरे बलिदान, आज मुझे आश्वासन है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि तू मेरा उद्धार करता है, तूने मुझे परमेश्वर के न्याय से बचा लिया है। वो प्रभु का धन्यवाद देने लगा, और जैसी आराधना में इस बात को लेकर के धन्यवाद देने लगा, रोने लगा, आंसू आने लगे उसके। और उसके बाद जैसी उसकी बारी आई कि उसको प्रचार करना था, वो ऐसा कहता है कि जैसी वो स्टेज पे चढ़ा तुरंत लाइट आ गई। लेकिन लाइट से खुश नहीं हुआ वो, क्योंकि उसका आनंद लाइट नहीं था, उसका आनंद पवित्र आत्मा था कि अब पवित्र आत्मा काम करेगा। लाइट आ गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लाइट से पवित्र आत्मा नहीं आता, माइक से पवित्र आत्मा नहीं आता, चिल्लाने से पवित्र आत्मा नहीं आता, क्रूस को ऊंचा उठाए जाने से पवित्र आत्मा आता है। जब हम यीशु मसीह को महिमा देते हैं तब पवित्र आत्मा आता है। चर्च, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज से पवित्र आत्मा को महिमा देने, यीशु मसीह को महिमा देने लगे, पवित्र आत्मा उतरेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे इस प्रभु के दास ने प्रभु के क्रूस को महिमा दिया, उसके लहू को महिमा दिया, पवित्र आत्मा काम किया। बोलता उस दिन कुछ बहने लगा, जब मैंने अपने मन को बदला कि नहीं प्रभु आपको महिमा देता हूं, प्रभु आप महान हैं, आप बड़े हैं। बोलता कुछ फ्लो होने लगा, इसलिए नहीं कि लाइट आ गई, इसलिए नहीं कि बिजली आ गई। आमीन, हालेलुया। चर्च, बाइबल कहती है वो हमें पवित्र आत्मा की नदियां देने का वायदा किया है। आपको पता है बिजली से पवित्र आत्मा नहीं आता, लेकिन नदियां बिजली बनाती है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है तो बिजली आती है, करंट आता है, पावर आता है। हालेलुया, है ना। जो हमारे यहाँ नदी बहती ना, लोग पवित्र मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रभु की रचना है, हमें आदर करना चाहिए। आमेन। प्रभु की बनाई हुई चीजों का हमें आदर करना चाहिए। बाइबल कहती नदियां करंट जनरेट करती है, बिजली बनाती है, और वो वायदा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बहने लगेगी। आमीन। अगर आज आप फंसे हुए हो, आपके अंदर पावर नहीं है, नदियां बहेगी, हर एक बातों पे जय प्राप्त करोगे, इमोशंस पे, अपने शरीर पे, गंदी आदतों पे। जब पवित्र आत्मा की नदी बहेगी, सब गंदगी उड़ा के लेके चले जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो पवित्र आत्मा वहां पर उतर के काम करने लगता है जहां पर यीशु मसीह को महिमा मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप कहीं परेशान है, कहीं दुखी है, अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करके आज उस क्रूस को याद करें, परमेश्वर के पुत्र के बलिदान को याद करें। आमीन। उन बातों को स्मरण करें और धन्यवाद दें, चाहे कुछ भी अस्त व्यस्त हो, लेकिन बोले कि प्रभु सबसे बढ़कर तो तूने अपने बेटे को भेजा है। बाइबल कहती जब वो तुम्हें अपना बेटा दे सकता तो तुम्हें सब कुछ नहीं दे सकता क्या? जिसने अपने निज पुत्र को नहीं रख छोड़ा, क्या तुमसे अच्छी चीजें छोड़ रखेगा? हालेलुया, हालेलुया। आमीन। हमारा पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बना जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। आमीन। और जिस दिन हमने उसको महिमा में देखा, बाइबल कहती प्रेरितों की किताब में, निकालना नहीं, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को महिमा में जाते हुए देखा, उसके बाद पवित्र आत्मा उतर गया। जिस समय आप प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने लगते हैं, परमेश्वर के पुत्र को महिमा देते हैं, आमीन, प्रभु के बलिदान को महिमा देते हैं, पवित्र आत्मा आकर के काम करने लगता है। पवित्र आत्मा यीशु की महिमा को देख रहा है, कहां यीशु के गीत हो रहे, वहां काम करने लगता है। बाइबल कहती पतरस प्रचार कर रहा था और आत्मा लोगों के ऊपर उतर आया। वो क्या प्रचार कर रहा था? यीशु जिंदा है। वो क्या प्रचार कर रहा था? जिस मसीह को तुमने लटकाया वो जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है।
आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. कोई है मेरे साथ में? आमेन, आमेन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उपवास करो, प्रार्थना करो, वो जरूरी है, वो जरूरी है, लेकिन उससे बड़ी ज़रूरी हमारा उपवास प्रार्थना, हमारा सोना नहीं है। उससे बड़ा ज़रूरी ये है कि हमें यीशु को महिमा में उठाना। उपवास प्रार्थना के साथ यीशु को, मैं क्यों उपवास प्रार्थना कर रहा हूँ? यीशु को महिमा देने के लिए। मैं क्यों उपवास प्रार्थना कर रहा हूँ? इसलिए कि ये सारी चीज़ों ने मुझे पकड़ के रखी है। मैं इसलिए उपवास कर रहा हूँ कि आज मैं केवल इसी बात पे ध्यान दूंगा कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, वो उसने बड़े बलिदान को दिया, मैं उसको महिमा दूंगा। उसके पुरानी बातों को याद करूंगा कि उसने मेरे जीवन में क्या क्या किया। पुराने नियम में परमेश्वर पर्व को क्यों देता था? जो प्रभु ने बड़े बड़े काम किए उनको याद दिलाने के लिए करता था। जब वो यर्दन पार करे और उसको बोला कि वो पत्थर रख दे, ताकि तेरे पीढ़ी के लोग जब पूछे प्रभु ने क्या काम किया तो पत्थर दिखा देना, कि नदी को दो पार करा दिया था, समुद्र को भी और नदी को भी। तो प्रभु हमसे ये चाहता है चर्च कि हम उसके उपकारों को याद करें। हालेलुया, उसको महिमा दे। परमेश्वर चाहता है उसके पुत्र को महिमा दे। आमेन, हालेलुया। जब अब यीशु मसीह आपके जीवन में नींव बन गई है और उस नींव को जब आप ऊंचा उठाते हो, पवित्र आत्मा उतर करके काम करने लगता है। आमेन। पवित्र आत्मा कोई हॉट टब नहीं है जिसमें पानी गर्म करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। पवित्र आत्मा एक नदी है। आमेन। जब वो चलता है तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी होती है, पावर सप्लाई होती है। हालेलुया, आमेन। इतना करंट रहता है उसके अंदर। आमेन। कब? बाइबल कहती है उस पर विश्वास करने वाले उस पर पाने थे। अभी तक यीशु मसीह महिमा में इतनी हुआ, लेकिन यीशु मसीह कब महिमा में हुआ? जो मर कर जिंदा होकर के कहाँ गया? पिता के पास में गया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ में? आमेन, 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 हालेलुया। हम लोग एक और वचन को पढ़ेंगे, तैयार है? यस। हालेलुया। मैं सोच रहा हूँ क्या क्या बताऊँ, क्या क्या नहीं बताऊँ। आमेन, आमेन, आमेन। राखा ठाला बाबा, क्यों ना जो थोड़े देर टंग्स में प्रार्थना करेंगे। ओ शांदा नामा खाचा ला ला ला, ओ राबा, जस्ट भाई महिमा देंगे प्रभु को इस समय। आ ठाला बाबा, ओ शे रे 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 रे, तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। जस्ट जब भी आपकी कैसेट फंसे कहीं पे, आमेन, जस्ट प्रभु के बलिदान को याद करो, यीशु मसीह को ऊंचा उठाओ, अपनी भावनाओं के बीच में यीशु को ऊंचा उठाओ, पवित्र आत्मा उतर के काम करेगा। जब यीशु मसीह महिमा में जाता है, पवित्र आत्मा आकर के काम करता है। आमेन। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, यूहन्ना अध्याय 4 में यीशु मसीह के पास एक सामरी आती है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, लेकिन अध्याय 7 में यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें जीवन की नदियां दूंगा। आमेन। जिस दिन हमारा उद्धार हुआ उस दिन हमें हमारे अंदर जीवन जल हमको मिला, और जब हम पवित्र आत्मा में चलने लगते हैं चर्च, तो हम लोग नदियों के लिए अपने आप को खोल देते हैं कि नदियां काम करने लगे। समझ में आ रहा है? और अगले हफ्ते हम लोग बात करेंगे बपतिस्मा के बारे में। कितने बपतिस्मा होते हैं? एक पानी का और एक
आत्मा का। लेकिन हम बात करेंगे 7 बपतिस्मा के बारे में। उसमें से 2 बपतिस्मा हम देखेंगे, आत्मा में बपतिस्मा और आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया, ठीक है। लेकिन इसको नहीं देखेंगे। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना कि सामरी स्त्री को यीशु मसीह ने बोला उद्धार जब हमारे जीवन में आता है तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, वो एक कुआं बन जाता है, वो एक सोता बन जाता है। आमेन। वो जीवन जल बन जाता है। आमेन। कुआं आपके घर के लिए होता है, नदी पूरे गांव के लिए होती है। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने बोला कि जब कुआं आ गया है वो मेरी प्यास को बुझाएगा, लेकिन नदियां औरों की प्यास को बुझाएगी। समझ में आ रहा है चर्च? और प्रभु ने बोला कि जब हम लोग आत्मा में चल लेंगे तो हम लोग उस नदी के लिए खुल जाएंगे ताकि वो नदी हम में से बहे। बाइबल कहती है यहेजकेल 47 में निकालेंगे नहीं, और मत्ती के 23 के 27 में। आमेन। यीशु मसीह ने बोला कि तुम कौन हो? मंदिर हो। क्या हो तुम? मंदिर हो। तुम मंदिर हो। और बाइबल कहती है, हम अभी आधा टेम्पल ऑफ द कुरिन्थियों में लिखा है, ठीक है, लेकिन यहेजकेल में बाइबल कहती है एक मंदिर है, उस मंदिर की देवड़ी से जल निकल रहा है। हालेलुया। बढ़ते 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 वो एक नदी बन गया है। आमेन, हालेलुया। हमारा सोता ही हमें नदी तक लेकर के जाता है। आमेन। आपका जीवन जल जब आप पीने लगते हो तो वो जल नदियां बन जाता है। आमेन। समझ में आया चर्च? Yes. समझ में आया? जब आप पवित्र आत्मा में चलने लगते हो तो आप एक्सेस करते हो, अपने आप को खोल देते हो पवित्र आत्मा की नदियों के लिए। आमेन। तो बाइबल कहती है कि एक विश्वासी मंदिर है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म के कामों पे निर्भर है वो एक कब्र है। मत्ती 23 का 27 पढ़ना बेटा, कि वही लिखा है। हाँ, मत्ती 23 का 27। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर शास्त्री फरीसी को चूना फिरी हुई कब्र कब्र बोलता है। कि मतलब तुम ऊपर से अच्छा दिखा रहे हो लेकिन अंदर तुम मरे हुए हो, वहां पवित्र आत्मा नहीं रह सकता। पवित्र आत्मा मंदिर में रहता है। हालेलुया। इसीलिए उसने हमें मंदिर बनाया है। आमेन। ताकि पवित्र आत्मा मंदिर में रह करके बहे। आमेन। 2-3 पवित्र आत्मा नहीं, नदी वाला पवित्र आत्मा, जल वाला पवित्र आत्मा, ऐसा नहीं, वो एक ही आत्मा है। आमेन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? रिसीव कर रहे हैं? आमेन। लेकिन जब हम आत्मा में चलने लगते हैं तो हम नदियों के लिए अपने आप को खोल देते हैं कि वो नदी बहने पाए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं। आमेन। लेकिन हम लोग आज एक और बात करेंगे, आमेन, पवित्र आत्मा के विषय में, कि पवित्र आत्मा सबसे पहले कहाँ आया। समझ में आया पवित्र आत्मा कहाँ काम करता है? कहाँ काम करता है? जहां पर हाँ, यीशु मसीह को। आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, यीशु मसीह के लहू के गीत गाना चालू करो, यीशु मसीह के नाम के गीत गाना चालू करो। आमेन, आमेन। आप देखो जो पुराने गाने हैं उसमें यीशु मसीह की महिमा है, इसीलिए ताली बजाने से ही आत्मा उतर के गिरने लगते हैं लोग। आमेन, आमेन, हालेलुया। उन गीतों में परमेश्वर का वचन और अनुभव मिला हुआ है। आमेन, है ना। और आजकल के गाने जो चलते हैं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो मेरे अंदर से भी नहीं निकलता है। आमेन, हालेलुया। मसीह गीत के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे गीत गाया करो जिसमें यीशु मसीह का नाम आता है, जिसमें यीशु मसीह को ऊंचा उठाया जाता है, जिसमें यीशु मसीह के लहू के गीत है। आमेन। ऑटोमेटिकली जब आप उसको उठाओगे पवित्र आत्मा उतर के काम करने लगेगा। आमेन, आमेन। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे, बस 10-15 मिनट हम लोग लेंगे। हम लोग बोल रहे थे कि जो वस्तु है उसकी छाया पुराना नियम है। आमेन। हम लोग अगर हम लोग देखें, पवित्र आत्मा था सबसे पहले कहाँ आया? वो उत्पत्ति अध्याय 1 के 2 में आया है। ठीक है, उत्पत्ति अध्याय 1 के 2 में हमने पवित्र आत्मा को पहली बार बाइबल में देखा है। लेकिन नए नियम में भी पवित्र आत्मा का काम हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा को एक बॉडी लेते हुए हमने देखा है। आमेन। बाइबल कहती है चारों सुसमाचार में यीशु मसीह जब पानी का बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास जाते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, बाइबल कहती है कि जैसे वो पानी का बपतिस्मा लिया और उठा, बाइबल कहती है स्वर्ग खुल गया। बोलो स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग खुल गया। और स्वर्ग से क्या उतरा? पवित्र आत्मा कबूतर के। हाँ, वेरी गुड। फिर से बोलो, स्वर्ग से पढ़ना बेटा। क्या? खुद से बोलो, जो तुमको याद है वो बोलो। पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा। बाइबल कहती है कि पहली बार बाइबल में
परमेश्वर के वचन में आमेन। कबूतर की विशेषता मैं बताना चाहता हूं, ये मेरी विशेषता नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा था ये। कबूतर के 9 बड़े बड़े पंख रहते दोनों साइड, और उसकी पूंछ में 5 बड़े पंख रहते हैं। ठीक है, उसकी पूंछ जैसे नाव की पतवार रहती ना, वैसे दिशा को देती है उसके उड़ने के समय कि वो संतुलन में रहे। आमेन। आमेन। पवित्र आत्मा किसके ऊपर उतरा? यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह के ऊपर उतरा। यीशु मसीह के बाद पवित्र आत्मा कहाँ उतरा? चेलों के कलीसिया पे उतरा। कलीसिया पे। आमेन। किसके ऊपर उतरा? कलीसिया के कलीसिया के ऊपर उतरा। तो जो कबूतर के 9 बड़े बड़े पंख है वो आत्मा का फल है और एक आत्मा का वरदान है। आमेन। 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 और जो 5 पंख है वो सेवकाई है। आमेन। प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर और टीचर, ये सब मिलके कलीसिया को एक पतवार के समान संतुलित रखते हैं। आमेन। आमेन। इसलिए परमेश्वर ने आत्मा का वरदान, आत्मा का फल और उसके साथ आत्मा की सेवकाई भी दिया है, जिससे पवित्र आत्मा कलीसिया को स्थिरता के साथ लेकर के चले। हमें सबकी जरूरत है। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कबूतर उतरा। 9 गिफ्ट्स, 9 फ्रूट्स और 5 गिफ्ट्स, मिनिस्ट्री गिफ्ट्स। आमेन। 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 सेवकाई के यीशु मसीह पास्टर था, यीशु मसीह अपोस्टल था, यीशु मसीह प्रॉफिट था, यीशु मसीह शिक्षक था, यीशु मसीह चरवाहा पास्टर था। आमेन। तो पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर उतरा तो यीशु मसीह 9 फलों में भी चल रहा है, 9 वरदानों में चल रहा है और 5 प्रकार की सेवकाई में चल रहा है। आमेन। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। ताकि वो पवित्र आत्मा कहां काम करता है चर्च? यहां यीशु मसीह है। वो सबसे पहले हमने उत्पत्ति में देखे, लेकिन बाद में जब वो स्वर्ग खोल करके आया, वो किसके ऊपर आया? यीशु मसीह के ऊपर। जहां यीशु मसीह रहता है वहां पवित्र आत्मा उतर जाता है। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आज सबकी बाइबल रीडिंग बदलने जा रही है। आमेन। आज सबकी प्रार्थना, तभी के लिए बाइबल कहती है पिता से मेरे नाम से प्रार्थना करो। आमेन। आमेन। क्योंकि पवित्र आत्मा उतरता है। समझ में आ रहा है चर्च? यस। रिसीव कर रहे हैं? यस। हालेलुया। तो जैसी पवित्र आत्मा उतरा, कबूतर के 9 गिफ्ट्स, 9 फ्रूट्स, 9 फल, 9 वरदान और 5 प्रकार की सेवकाई। यीशु मसीह आत्मा से पूरा परिपूर्ण था, उसके पास 9 फल, 9 वरदान और सेवकाई के गिफ्ट्स थे। आमेन। ठीक है। लेकिन बाइबल कहती है कि सबसे पहले पवित्र आत्मा कबूतर के नहीं उतरा, लेकिन कबूतर सबसे पहले बाइबल में कहां लिखा है? कहां लिखा है बाइबल में? सबसे पहला कबूतर आया बाइबल में नूह की किताब में। किसी किताब में? नूह की किताब में। बाइबल कहती 40 दिन 40 रात पानी बरसा, 7 महीने तक उन लोग वैसे ही थे। ठीक है। सबसे पहले नूह ने क्या भेजा? हम लोग पढ़ेंगे नूह की किताब, उत्पत्ति अध्याय 7 पढ़ेंगे, जल्दी से निकालेंगे। उत्पत्ति उसका 8, उत्पत्ति अध्याय 8 उसका 10 वचन। एक मिनट है ना? समझ में आया चर्च? इधर देखेंगे, उसको निकाल के रखेंगे। ठीक है। जैसे ही यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया तो यूहन्ना ने यीशु मसीह को क्या बोला? क्या बोला? ये परमेश्वर का मेमना है। आमेन। लेकिन परमेश्वर ने बोला ये मेरा पुत्र है। हालेलुया। बिना मेमने के पवित्र आत्मा नहीं उतर सकता। बिना वेदी के, बिना बलिदान के पवित्र आत्मा की आग नहीं उतर सकती। इसको इंग्लिश में ऐसा बोलूंगा मैं, आमेन। विदाउट द लैम्प देयर वुड बी नो डव। बिना मेमने के कोई कबूतर नहीं उतरेगा। हालेलुया। विदाउट द सैक्रिफाइस नो फायर। आपको पता है, आप वेदी हो, आप मंदिर हो, आमेन, आपके बलिदान के ऊपर आग नहीं उतरती है। यीशु मसीह जो बलिदान हुआ है उस पर आग उतरती है। आमेन। हालेलुया। समझ में आया? हालेलुया। यीशु मसीह के बलिदान पे पवित्र आत्मा की आग उतरती है। आमेन। उसने कहा कि ये परमेश्वर का मेमना है, मेरे बाद जो आने वाला है, और ये तुम्हें आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। आग किसके ऊपर गिरती है? बलिदान के ऊपर। बलिदान कौन हुआ? यीशु मसीह बलिदान हुआ। हालेलुया। विदाउट क्रॉस, बिना क्रूस के कोई पेंटिकॉस्ट नहीं, और बिना यीशु मसीह के महिमा पाए कोई पवित्र आत्मा का उंडेला जाना नहीं। हालेलुया। 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 समझ में आ रहा है चर्च? यस। आमेन। बिना मेमने के कबूतर नहीं, बिना बलिदान के क्या नहीं? आग नहीं, बिना क्रूस के पेंटिकॉस्ट नहीं, और बिना महिमा पाए जाने के आत्मा का उंडेला जाना नहीं।
इस बात को समझ के रखना, आमेन। लेकिन बाइबल कहती है कि सबसे पहले बाइबल में कबूतर जो था वो एक जहाज में था जो नूह ने बनाया। किससे बनाया नूह ने? लकड़ी से बनाया। किससे बनाया? लकड़ी से। लकड़ी से बनाया। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? जब यीशु मसीह को चट्टान बोल सकते तो इसको भी हम लोग कुछ बोलेंगे, आमेन। अब समझ में आ रहा है, पढ़ रहे हैं, आमेन। तो बाइबल कहती है कि नूह ने एक जहाज बनाया लकड़ी का। परमेश्वर ने उसको लकड़ी का नाम भी बताया। लकड़ी का जहाज बना दिया, लकड़ी का जहाज बना दिया। उसमें एक दरवाजा था, एक ही खिड़की थी और एक ही परिवार था। और उस परिवार में जानवर थे, लेकिन उन जानवरों के बीच में एक कबूतर भी था। सबसे पहले नूह ने कौवे को आजाद किया। किसको भगाया? कौवे। कौवा जब उड़ के गया तो वापिस ही नहीं आया। हम कौवे में नहीं जाएंगे, हमारा विषय पवित्र आत्मा कौवा बन के नहीं, कबूतर बन के उतरा था। हम लोग कबूतर को देखेंगे। हालेलुया, आमीन। बाइबल कहती है कि नूह ने सबसे पहले एक कबूतर को छोड़ा, खिड़की खोला, कबूतर गया। कबूतर जाकर के कबूतर वापिस आ गया। फिर उसने फिर कबूतर को छोड़ा, कबूतर गया और जैतून की लकड़ी को, पत्ती को लेकर के वापस आ गया। फिर बाइबल कहती है 7 दिन के बाद फिर भेजा, 7 दिन के बाद फिर 7 दिन के बाद फिर कबूतर भेजा और कबूतर वापस ही नहीं आया। मतलब पवित्र आत्मा जब पुराने नियम में गया, आता था, चला जाता था। फिर उसके बाद परमेश्वर ने अपने आत्मा को भेजा, उसने सुसमाचार का प्रचार किया, उसने यीशु के साथ प्रचार किया और यीशु को लेकर के वापस आ गया। आमेन। लकड़ी यीशु, समझ में आ रहा है? आमेन। यीशु को वापस स्वर्ग लेकर आ गया और उसके बाद परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को छोड़ दिया। उसके बाद पवित्र आत्मा धरती पर है, ऊपर नहीं गया। जैसी वो आत्मा वैसी वो कबूतर जहाज में नहीं गया। समझ में आ रहा है? तीनों बार नूह ने एक ही कबूतर को छोड़ा। पहली बार कबूतर क्या वापस आ गया। पुराने नियम में आत्मा आता था, चला जाता था। उसको ठहरने की जगह नहीं थी क्योंकि सब पापी थे। उसको मंदिर में रहना है, कब्र में नहीं। हालेलुया। होली स्पिरिट नीड्स होली प्लेस। आमेन। आमेन। आता था, जाता था। उसके बाद फिर नूह ने भेजा, वो जाकर के क्या लेकर के आया? अपने मुंह में जैतून का पत्ता लेकर के आया। मतलब ये बताता है कि सुसमाचार सबको बता दिया गया है और वो वापस उस लकड़ी को लेकर के आ गया, मतलब क्रूस के चिन्ह को लेकर आ गया कि यीशु मसीह ने अपने काम को पूरा कर दिया है। उसके बाद फिर पवित्र उसने कबूतर को छोड़ा और जब कबूतर को छोड़ा उसके बाद बाइबल कहती है वो कबूतर वापस नहीं आया उस नाव में। आमेन। और परमेश्वर ने योएल 2:28 के अनुसार कह दिया कि मैं तुम पर अपने आत्मा को उंडेलूंगा। आमेन। और उसने पूरे पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेल दिया है। हालेलुया, आमेन। तो कंफ्यूज नहीं होना। आमेन। पवित्र आत्मा पहले आता था, जाता था। पवित्र आत्मा यीशु के दिन में यीशु के साथ होकर एक काम किया और यीशु को लेकर के, बाइबल कहती है उसी आत्मा ने जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया तुम्हारे अंदर वास करता है। तुम्हारे नश्वर देह को क्यों ना जिंदा करेगा? आमेन। उसी आत्मा ने यीशु को जिंदा करके स्वर्ग लेके चला गया। आमेन। और वही आत्मा वापस इस पृथ्वी पर आज हम सबों के ऊपर में, हम सबों के अंदर में। हालेलुया। लेकिन ये जहाज कुछ बताता है। ये जहाज ने नूह के परिवार को परमेश्वर के न्याय से बचा लिया। आमेन। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने हम सबों को परमेश्वर के न्याय से बचाया है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्च? ये नाव ने पूरे लोगों को मार दी। जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो मर गए। आज भी जो लोग प्रभु पे विश्वास नहीं करेंगे वो मारे जाएंगे, लेकिन जिन्होंने विश्वास कर लिया ये नाव उनको बचा लेगी। आज हम लोग को बचाएगी। हमारा मुक्ति हो चुका, हमारा मोक्ष हो चुका है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान को दिया है। आमेन। आमेन। यीशु मसीह वो नाव है जिस पर हमने भरोसा किया, जिस पर हम बैठ गए। हालेलुया। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह वो नाव नहीं है, यीशु मसीह का बलिदान वो नाव के समान है जिसने हमें बचाया। यीशु मसीह का क्रूस, ऐसा बोलूंगा, यीशु मसीह का क्रूस वो बलिदान है, वो नाव है जिसमें हम लोग हैं। आमेन। बाइबल कहते हैं मसीह का क्रूस उठा लो तो मसीह की नाव में हो। आमेन। हालेलुया। आमेन। बाहर क्या हो रहा तुम्हें फर्क? तुम उस न्याय में नहीं मरने वाले, तुम्हारी दूसरी मृत्यु नहीं होने वाली, तुम नरक की झील में नहीं जलोगे। अब पता नहीं बहुत से लोग प्रचार करते हैं नरक की झील, ये वो। आमेन। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेटे को भेजा और हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं। हाँ, न्याय होगा, हमने क्या किया ये किया, लेकिन इस पर नहीं, न्याय हो चुका है।
प्रभु ने अपने बेटे पे न्याय किया। यही तो गॉस्पल है। फिर हम यीशु को क्यों प्रचार कर रहे हैं कि वो बचाएगा? किस चीज से बचाएगा भाई? आप पहले बुला लेते हो बचाएगा बचाएगा, फिर बोलते हो कि नहीं तुम मरेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उस नाव ने बचाई नूह के परिवार को। उस नाव के अंदर एक ही परिवार था। किसको बचाई उस नाव ने? एक परिवार को। वो परिवार कौन है आज? कलीसिया है। आमेन। जिस परमेश्वर के क्रूस पर हमने बलिदान को हमने देखा, जो यीशु मसीह ने पूरा किया, वो कौन विश्वास कर रहा है उस बात पर? कलीसिया। तो कलीसिया उस नाव के अंदर थी। बाइबल कहती एक ही द्वार था। यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं द्वार हूं। हालेलुया। वो द्वार कोई और नहीं, बाहर निकलने लिए कौन है? यीशु मसीह है। और बाइबल कहती है उस परिवार के साथ पवित्र आत्मा था, मतलब कबूतर था। आमीन। आज कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा है। उस क्रूस में ही कौन है? कबूतर है। हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्चा? ज्ञान तो नहीं हो रहा है? आमीन। समझ रहे ना? आमीन। उस परिवार के साथ पवित्र आत्मा था। और बाइबल कहती है ऊपर एक ही खिड़की थी। और मैं जब एक वचन को पढ़ रहा था, भजन संहिता 119 का 130, बाइबल उसमें कुछ वचन को कहती है। मैंने स्क्रीनशॉट भी खींच के रखा हूं। यूहन्ना 10 के 9 और 10 में लिखा है आई एम द डोर। आमेन। और आई एम द डोर, बोलो मैं द्वार हूं। मैं द्वार हूं। और एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे 119 का 130। हाँ, भजन संहिता 119। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तेरी बातों के और इंग्लिश में लिखा है कि तेरे वचनों से प्रकाश मिलता है। आमेन। उससे भोले लोग समझ प्राप्त कर। द एंट्रेंस ऑफ दाई वर्ड गिवeth लाइट एंड इट गिव अंडरस्टैंडिंग टू द सिंपल। मेरा कहने का मतलब ये है चर्च, हालेलुया, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो द्वार जो नाव में था, क्रूस क्या है? क्रूस क्या है? नाव है। क्या है? नाव है जिसमें हम लोग हैं। जिसमें कौन है? कलीसिया की नींव क्या है? कलीसिया को अंत से किसने बचाया? हम लोगों को किसने बचाया? परमेश्वर के न्याय से क्रूस ने बचाया। किसने बचाया? क्रूस ने बचाया। क्रूस क्या है? लकड़ी का है। क्रूस क्या है? नाव है। आमेन। आमेन। क्रूस ने बचाया, लेकिन उस क्रूस का द्वार कौन है? हम कैसे उस क्रूस के अंदर घुसे हैं? यीशु मसीह के कारण। बाइबल कहती है यूहन्ना 9 के 10 में मैं द्वार हूं। आमेन। और उस द्वार में अंदर हम लोग घुसे। कौन है अंदर? कलीसिया। और अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है, मतलब कबूतर भी है। और बाइबल कहती है एक ही खिड़की है। आमेन। और वो खिड़की क्या है? परमेश्वर का वचन है। आमेन। जब हम उस वचन को देखते हैं तो रोशनी आती है। उसने दरवाजे से पवित्र आत्मा को नहीं भेजा, उसने खिड़की से पवित्र आत्मा को भेजा। स्वर्ग, बाइबल कहती स्वर्ग खिड़की के समान है। स्वर्ग की खिड़कियां खुल जाएगी। आमेन। धन संपत्ति के अपन पढ़ते ना, परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे खोल देगा, अपरंपार आशीष होगी। आमेन। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को हम लोग देखते हैं, उसके वचन में आत्मा है। आमेन। हालेलुया। जब कलीसिया, आमेन, उसके वचन को देखती है तो उसमें से प्रकाशन आता है, उसमें से रोशनी आती है, और पवित्र आत्मा उस खिड़की से काम करता है। हालेलुया। और अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे, आपने यीशु मसीह में है, आप नाव के अंदर है, आपके साथ पवित्र आत्मा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, द्वार यीशु मसीह है, लेकिन खिड़की परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वो खिड़की तभी खुलेगी जब आप वचन को देखोगे। वचन खिड़की के समान है। आमीन। और उसी वचन से पवित्र आत्मा आज काम कर रहा है। हालेलुया। वचन आज खिड़की से काम कर रहा है। आमेन। वो खिड़की से जाता और खिड़की से ही आता है। हालेलुया। आमेन। और अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे, चल अपने इस फाउंडेशन को कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। आमेन। और यीशु मसीह को तब आप जानेंगे। आमेन। यीशु मसीह को जितना ऊंचा उठाएंगे, जिसको जानोगे उसको उठाओगे, जिसके साथ रहते हो उसकी बात करते हो आप। आमेन। जब यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह को ऊंचा उठाओगे, पवित्र आत्मा काम करेगा। और बाइबल कहती है खिड़की यानी उसके वचन के बहुत सारे रेफरेंस मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं दूंगा, बहुत टाइम हो जाएगा। आमीन। लेकिन वो पवित्र आत्मा कहां से जाता, काम करता? बाइबल कहती है मेरे वचन क्या है? आत्मा है। आमीन। मेरा वचन क्या है? आत्मा है। आमीन। जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर के बैठ जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को महिमा देंगे, पवित्र आत्मा उतरेगा
और पवित्र आत्मा काम करेगा। आमेन। आमेन। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करना चाहता है, यीशु मसीह को आज से महिमा देना चालू करें, यीशु मसीह के क्रूस को याद करें। इसलिए नहीं यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, लंगड़े को चंगा किया, आले वो तो हम भी कर रहे हैं तो हम महान हो गए, नहीं, महान वो है जो मरकर जिंदा हुआ है। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा, वो कबूतर खिड़की से कैसे जाकर के काम करेगा? आमेन। वो उसको खिड़की की जरूरत है, और खिड़की क्या है? परमेश्वर का वचन है। उसके वचन से हमें क्या आती है? रोशनी आती है, प्रकाश आता, उसी से सारी चीजें आती है। आमेन, हालेलुया। आइए चर्च, हम लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। और रबा खाटाला ब्रा खाटाला ब्रा बाबा बाबा। और मैं ज़्यादा आप लोग को इस बारे में और समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही एम्फसाइज करूंगा कि पवित्र आत्मा अपने मंदिर में रहता है, अपने मंदिर में रहता है। अगर हम उसकी आत्मा के बहाव को चाहते हैं तो हमें हर दिन यीशु मसीह के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको याद करना है, उसके वचन को पढ़ना है। आमेन। यीशु मसीह को देखना, यीशु मसीह को जानना मतलब उसके वचन को जानना। आमेन। ऐसा नहीं है कि आपने वचन को अलग कर दिया, लहू लहू कर रहे, क्रूस क्रूस कर रहे, नहीं, क्रूस आपको वचन ही बताएगा। आमेन। लहू की कीमत आपको परमेश्वर का वचन ही बताएगा, यीशु मसीह का बलिदान आपको परमेश्वर का वचन ही बताएगा। आमेन। बिना वचन के आप क्रूस को नहीं समझ सकते, बिना वचन के आप यीशु मसीह को नहीं समझ सकते। जब आप वचन को पढ़ते जाएंगे, वचन को अपने जीवन में अव्वल दर्जा देंगे, यीशु मसीह के क्रूस और बलिदान के साथ में, पवित्र आत्मा उस खिड़की से आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। आइए चर्च, अपनी आंखों को बंद करेंगे। ओ राबा खा छाला राबा बाबा। अपने हाथों को उठाया जो आपने पाया है। आमेन, आमेन। जस्ट धन्यवाद उन बातों के लिए। ओ शानदार, तेरे नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हाथों को उठाएंगे, जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। फिर से हालेलुया। हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। फिर से हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। चर्च, बाइबल कहती है, परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। पहली बार जब नूह ने उस कबूतर को भेजा, वो वापस आ गया क्योंकि कलीसिया अंदर थी। दूसरी बार भेजा तो उसने उस जैतून की पत्ती को लेकर के आया, मतलब यीशु मसीह ने अपने काम को पूरा कर दिया है, सुसमाचार प्रचार कर दिया गया है। आमेन। उसके बाद उसने कबूतर को छोड़ा, कबूतर वापिस नहीं आया, और कलीसिया भी उस द्वार से बाहर निकली। हालेलुया, आमेन। क्योंकि कलीसिया के अंदर क्या है? अब यीशु मसीह है। जहां यीशु मसीह है वहां पवित्र आत्मा है। बाइबल कहती है स्वर्ग में स्वर्गदूत भी यीशु मसीह को मतलब कि घेरे हुए उसके नाम को ऊंचा उठा रहे, और क्या बोल रहे? धन्य है परमेश्वर का, पवित्र है परमेश्वर का मेमना। हालेलुया, आमेन। अगर आज आप में से किसी ने अगर पवित्र आत्मा नहीं पाया है, आमेन, और आज वो चाहता है कि पवित्र आत्मा आप मुझको जो है, चेयर्स को हम थोड़ा पीछे कर लेंगे और इस वक्त हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं आगे आने के लिए, आप आ सकते हैं। अगर आप अपना जीवन यीशु मसीह को आज देना चाहते हैं, आज हमारे बीच में हैं जो लोग, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु मैं अपना जीवन नए सिरे से प्रभु तुझे देना चाहता हूँ, या प्रभु मैंने आज तेरे बारे में सुना है, मैं तो तेरे को धार्मिक तौर पे लेके चल रहा था, लेकिन आज मैं अपना जीवन तेरे हाथों में देना चाहता हूँ। आज मैं कंगाल होना चाहता हूं, आज मैं सब कुछ देना चाहता हूं, मैं सब कुछ तुझे देना चाहता हूं, मेरी श्वास, मेरे आगे का जीवन। तो ऐसे लोग अब
अपने हाथ को उठाएं और जल्दी से आगे को आएं। जल्दी से अपने हाथों को उठाएं, मैं आपके हाथों को, आप आगे आ सकते हैं। ऐसे लोग जो अपना जीवन आज प्रभु यीशु को देना चाहते हैं, आप आगे आ जाइए। ओ रामांदा रा 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 रा। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु, तुझसे है समीप। जो आज अपने जीवन को देना चाहते हैं यीशु मसीह को, आमीन, आपके साथ यीशु मसीह के रिश्ते में अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आमीन, तो आज आपके पास समय है। आमीन, आप बिल्कुल ना शर्माएं। अब यहाँ पर जगह आगे आके खड़े हो सकते हैं। हम कलीसिया मिल के प्रार्थना करेंगे। अगर आप मरे हुए हो पापों में और आप बोल रहे प्रभु मुझे जी उठना है, मुझे फिर से उठना है। हम पिछले कल के दिन हम लोग प्रार्थना कर रहे थे यहाँ पे, और हम लोग को प्रभु ने एक प्रकाशन को दिया प्रेरितों 14:19 में। प्रेरितों 14:19 में बाइबल कहती है कि पौलुस को पत्थर इतना मारे कि वो मरा सा हो गया, और लोगों ने जिन्होंने पत्थर मारा उसको सोचा कि ये मर गया, उसको नगर से घसीट के फेंक दिया। लेकिन उसके तुरंत बाद बाइबल कहती है चेले जो यीशु पर विश्वास करते थे वो आकर के पौलुस को घेर लिए। जब उन्होंने पौलुस को घेर लिया, बाइबल कहती है पौलुस उठ खड़ा हुआ और फिर वापस चलने लगा, एक नई चीजों के लिए, एक नई बातों के लिए, अपनी बुलाहट के लिए। आमीन। अगर आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गए हैं, आप परेशान हो गए, हम एक मौका दीजिए, हम आज कलीसिया आपको घेरना चाहते हैं। आमीन। आमीन। अगर आपसे बहुत गलतियां हुई और आप बोल रहे लॉर्ड आज मुझे इन सब बातों से उठना है, मुझे निकलना है प्रभु जी। आमीन। अपनी आंखों को, सब अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, कोई किसी को देखेगा नहीं। ऐसे लोग अपने हाथ को उठाए क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है। अपने हाथ को ऊंचा उठा सकते हैं। आमीन। अपने हाथों को ऊंचा उठा सकते हैं। आमीन। हो करते हैं सजदा, जिस पिता से प्रार्थना करें, इबादत हो तेरी सदा। ओ शाखा रे, हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ शाला, हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। अब जो लोग जिन्होंने हाथ उठाया वो आगे आ सकते हैं, पीछे वाले भी आगे आ सकते हैं। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। जो लोग आगे आए वो आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ओ शाला बारा से चले। हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु को जोड़ाए। हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। मैं खड़ा हूँ, खड़ा तेरे आदर में, मैं खड़ा हूँ, खड़ा तेरे आदर में। सब कहेंगे मैं खड़ा हूँ, खड़ा तेरे आदर में, मैं खड़ा हूँ, खड़ा तेरे आदर में। पवित्र खुदा
तारीफ के काबिल मैं खड़ा तेरे आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के काबिल मैं खड़ा तेरे आदर में। हाथ को उठा के कहेंगे मैं खड़ा हूँ, खड़ा